अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज पीर 1 अप्रैल। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। मोदी की सियासत भारत को पारा पारा करने को तैयार। भारत की जनूबी और शुमाली सियासी तकसीम भारत के टुकड़े कर सकती है। बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट ने खबरदार कर दिया। मोदी फस्तायत की आखिरी नहज पर मैच फिक्सिंग की तरह इंतखाबात जीतना चाहते हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने होने वाले इंतखाबात की धांधली से पर्दा उठा दिया। बलूचिस्तान के जिला गवादर में दहशतगर्दों का बम डिस्पोजल स्क्वाड पर हमला। 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। हुकूमत ने ईद से कबल पेट्रोल के नरखों में बड़ा इजाफा कर दिया। फी लीटर 9 रुपये 66 पैसे के इजाफे के बाद नई कीमत 289 रुपये 40 पैसे मुकर्रर, जबकि डीजल की कीमत में मामूली कमी कर दी गई। सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और कतर समेत दीगर तमाम अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करने को तैयार। अमरीकी सदर का दावा। सलामती कौंसिल की करारदाद के बावजूद गजा में कत्लेआम, मजीद 77 फलस्तीनी शहीद। पाकिस्तान आर्मी के ताउन से कौमी क्रिकेट टीम का काकुल में तरबियती कैंप लग गया। ट्रेनिंग 8 अप्रैल तक जारी रहेगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। मोदी की सियासत ने भारत को जनूबी और शुमाली हिस्से में तकसीम कर दिया। बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ये तकसीम भारत के टुकड़े कर सकती है। बरतानवी जरीदे के मुताबिक जनूबी हिंदुस्तान, जहां दौलतमंद तबके की अक्सरियत है, मोदी की भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिलता है। बीजेपी गरीब, देही और ज्यादा आबादी और हिंदी बोलने वाले शुमाल के वोटों पर इन्हिसार करती है। भारत की 28 रियासतों में से 5 जनूबी रियासतें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना में मुल्क की 20% आबादी रहती है, जो ज़्यादातर शहरी इलाका है। तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। यहाँ इंटरप्राइजेज और बड़े सरमायाकार हैं। GDP में इसका हिस्सा 24 से बढ़कर 31% हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक बरामदात में 46, टेक में 46, जबकि सनती बरामदात में 66% हिस्सा है। 2019 के इंतखाबात में बीजेपी को यहाँ से सिर्फ 11% वोट मिले थे। पार्लियामेंट में हिस्सा 10% था। यहाँ हल्का बंदियों में रद्दोबदल किया जा रहा है, जिसका इत्तलाक 2026 में होगा। जनूबी भारत हिंदी को कौमी ज़बान के तौर पर कबूल नहीं करता, ना ही मोदी के हिंदुइज़्म को मानता है। भारत के आने वाले इंतखाबात के नताइज जनूबी भारत की अलहदगी की तहरीक का सबब बन सकते हैं, क्योंकि मोदी को हर कीमत पर इंतखाबी कामयाबी चाहिए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी मैच फिक्सिंग की तरह इंतखाबात जीतना चाहते हैं। भारत में आइंदा माह होने वाले इंतखाबात से कबल सियासी तनाव इंतहा पर पहुंच चुका है। मोदी सरकार के अपोजिशन के खिलाफ जारहाना इकदाम से सिविल वार के खदशात पैदा हो चुके हैं। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि मोदी अपनी आमरीयत कायम करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल समेत अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी इंतखाबात का कत्ल है। इन हथकंडों से शफाफ इंतखाबात होते नजर नहीं आते। अरविंद केजरीवाल 27 अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद के अहम रहनुमा हैं। मनपसंद नताइज का हुसूल मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जा सकता है। चीन सोलर सिस्टम के तमाम आलात के कारखाने पाकिस्तान में लगाएगा। रवां माह पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द चीनी क़यादत से मुज़ाकरात के लिए बीजिंग जाएगा। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी एहसन इकबाल का कहना था कि चीन और बाज़ यूरोपीय ममालिक सोलर सिस्टम की मसनूआत अर्जा नरखों पर बरामद कर रहे हैं। चीन के पास मुकामी और दूसरे ममालिक की बड़ी मंडियाँ हैं। ज़्यादा पैदावार से पैदावारी लागत कम हो जाती है। चीन सोलर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले पैनल्स, कन्वर्टर्स और बैटरी समेत मुख्तलिफ आलात के कारखाने पाकिस्तान में लगाने के लिए आमादा है। बलूचिस्तान के जिला गवादर में दहशतगर्दों का बम डिस्पोजल स्क्वाड पर हमला। 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। दहशतगर्दी का वाकया गवादर में सुबह के वक्त पेश आया, जब 32 पंजाब रेजिमेंट आर्मी की BD टीम अनकाड़ा डैम से गुजर रही थी तो दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। जवाब में सिक्योरिटी एहलकारों ने भी फायरिंग की। इस दौरान फायरिंग के तबादले में सिपाही ज़हूर और अल्ताफ़ शहीद, जबकि सिपाही साजिद हुसैन, तजम्मुल हुसैन, अबरार अहमद और गुल हैदर जख्मी हो गए। हुकूमत ने IMF की हिदायत पर वजारतों को पहली बार अहदाफ जारी कर दिए हैं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वजारतों को IMF के अहदाफ पूरे करने का टास्क दिया है। वजारतों की कारकर्दगी जांचने के लिए कलील, दरमियानी और तवील मुद्दती अहदाफ दिए गए हैं, जिसमें वजारत तिजारत को तिजारती खसारा कम करने, वजारत खजाना को महंगाई में कमी लाने, कर्जों की रीस्ट्रक्चरिंग और FBR को डिजिटलाइज करने का हदफ दिया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि टैक्स नेट को बढ़ाने के इकदाम किए जा रहे हैं। कम आमदनी वाले तबके पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज की पॉलिसी बनाई जा रही है। ज़राअत, IT और सनत के शोबों में इस्लाहात के जरिए बेहतरी लाई जा रही है। वजारत तालीम को PhD की तादाद में 20% इजाफा का हदफ दिया गया है। 30 अप्रैल को वजारत तिजारत को काबीना से सनती पॉलिसी मंजूर करवाना है। पाकिस्तान दोस्त अरब मुल्कों के साथ मुआहिदों से 2027 तक बड़े मुआशी अहदाफ हासिल करना चाहता है। ईद उल फितर से कबल अवाम को धचका। हुकूमत ने पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 9 रुपये 66 पैसे का इजाफा कर दिया, जिसके बाद आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। अवाम के लिए एक और मुश्किल फैसला करते हुए पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 9 रुपये 66 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। डीजल की नई कीमत 282 रुपये 24 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। इसके अलावा मिट्टी का तेल 2 रुपये 27 पैसे फ़ी लीटर सस्ता किया गया है, जिसके बाद मिट्टी के तेल की नई कीमत 186 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर करार पाई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी 38 पैसे कमी कर दी गई है, जिसके बाद नई कीमत 167 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर है। नई कीमतों का इतलाक 1 अप्रैल से आइंदा 15 रोज़ के लिए किया गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के लिए इंतजामिया का इजलास 20 अप्रैल को कराची में होगा। PIA इंतजामिया ने निजकारी के मामले पर गैर मामूली सालाना इजलास 20 अप्रैल को तलब कर लिया। तमाम स्टेक होल्डर्स को शिरकत की दावत दे दी गई है। इजलास में तमाम फरीकैन को एतमाद में लिया जाएगा। निजकारी के लिए होने वाले तमाम इक़दाम से मुतालिक शुरा को ब्रीफिंग दी जाएगी। मेंबरान कौमी एयरलाइन से मुतालिक अपना बयानिया पेश करेंगे, साथ ही वोटिंग के जरिए अपने राय का इजहार भी कर सकेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अरब रियासतें इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। मैं सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और कतर समेत दीगर तमाम अरब ममालिक के साथ काम कर रहा हूँ। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि अरब रियासतें मुस्तकबिल के मुआहदे में इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। न्यूयॉर्क के रेडियो सिटी म्यूजिक हॉल में फंड रेजर में अपने साथी पेशरो सुदूर बिल क्लिंटन और बाराक ओबामा के साथ गुफ्तगू के दौरान जो बाइडन ने कहा कि मैं सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और कतर समेत दीगर तमाम अरब ममालिक के साथ काम कर रहा हूँ। वो इसराइल को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बाइडन को मुसलमान और अरब अमरीकियों के दबाव का सामना है, जो चाहते हैं कि इंतजामिया गजा में इसराइल की फौजी मुहिम को लगाम देने के लिए इक़दाम करे। सलामती कौंसिल की करारदाद के बावजूद गजा में कत्लेआम मज़ीद 77 फ़लस्तीनियों की जान ले गया। पिछले 24 घंटों के दौरान दीर उल बलाह और खान यूनुस पर फ़ज़ाई हमले किए गए, जिससे 77 फ़लस्तीनी शहीद और 108 ज़ख्मी हो गए। इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर फायरिंग से शहदा की तादाद 17 हो गई। पोप फ्रांसिस ने गजा में इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार करते हुए गजा में इंसानी इमदाद की रसाई यकीनी बनाने की अपील की है। पाकिस्तान आर्मी के तावन से कौमी क्रिकेट टीम का काकुल में तरबियती कैंप लग गया। ट्रेनिंग 8 अप्रैल तक जारी रहेगी। कौमी T20 क्रिकेट टीम का काकुल में तरबियती कैंप लग गया। PCB की जानिब से खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की वीडियो जारी कर दी गई है। पाकिस्तान आर्मी के तावन से मुनक्कदा कैंप में क्रिकेटर्स की फिजिकल ट्रेनिंग की जाएगी। खिलाड़ियों ने अफवाज पाकिस्तान के जवानों के साथ टेप बॉल क्रिकेट भी खेली। फिटनेस कैंप 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।